मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आज बात करेंगे NBS TGT साइंस सिलेबस की। जी हाँ, हाल ही में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और नॉर्थ ईस्ट स्पेशल रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिनके फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं और अब एग्ज़ाम की डेट जल्दी ही आने वाली है। तो आपके पास मिनिमम अब 60 दिन का समय बचा है। तो इसी सिलसिले में साइंस की सिलेबस की बात करेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें एक NBS TGT इंग्लिश की और दूसरी NBS TGT सोशल साइंस की। तो साइंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पहले कॉमन सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले कॉमन सिलेबस में क्या है कि कॉमन सिलेबस में 6 पार्ट हैं। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस है, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस के। पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी आएगी, जो कि 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ ICT 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। और पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चन। अब पार्ट 5 में है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज यानी आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को इन्होंने 4 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है आपके जो डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन तक आएगा। दूसरे जो होंगे यानी 80 मार्क्स का ये आपका होगा, तो 20-20-20 आप समझिए इसे। तो दूसरा होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड होगा एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, पेडोलॉजी केस स्टडी। और डी पार्ट इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब है पार्ट 6। पार्ट 6 में जो है 3 पार्ट डिवाइड है। पार्ट फर्स्ट हिंदी, पार्ट सेकंड इंग्लिश, पार्ट थर्ड जो आप लैंग्वेज जो आपने चूज़ की है, ज़्यादातर ने हिंदी चूज़ की होगी। अब ये 10 मार्क्स के हैं और इनमें 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब 4 मार्क्स क्वेश्चन आपको लाना ज़रूरी है। बस इनके मार्क्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे। इनको पास करने के बाद आपके जो मेन मार्क्स है, उन्हीं से आपके इंटरव्यू कॉल आएगा। अब ये टेस्ट 3 घंटे का होगा और 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और यानी 0.25 आपके मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो आपको ध्यान से इन्हें अटेंड करना होगा। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। अब टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो पार्ट ऊपर के जो पार्ट हैं उनके बारे में, रीजनिंग एबिलिटी जिसके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है, डाटा सफिशेंसी का टॉपिक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वर्बल रीजनिंग जिसे बोलते हैं, इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सेशन एंड रीजन, बैंड डायग्राम्स। तो इनमें हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आने की संभावना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, तो इसमें नंबर सिस्टम है जो कि 10th में दिया रहा है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 8th और में अच्छे से दिया हुआ है ये NCERT किताब में। टाइम एंड वर्क, एवरेजेस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इसके टॉपिक आप तैयार करोगे। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस, ठीक है, तो इसमें जो करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अब किस राज्य में कौन सी योजना एजुकेशन के संबंधित चलाई गई है, वो आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। और जो भी जो अवार्ड मिलते हैं फील्ड ऑफ एजुकेशन में, कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं, वो सब आपको उसमें करना है तैयार। लैंग्वेज कॉम्पिटिशन, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में क्या आएगा। जनरल इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज आएगा, क्लोज टेस्ट होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होंगे, स्पॉटिंग द एरर हो गई, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होगा। हिंदी के अंदर है आपकी संधि है, समास, विलोम, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांश के एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और पठित गद्यांश। इसके अलावा पार्ट 6 में आपकी जो है, आपने अगर हिंदी चूज़ की है तो संधि है, समास है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांश के एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश, ये सब। अब नॉलेज ऑफ ICT में क्या आएगा। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस की। अब इसमें एक नोट है, वो नोट ये है कि द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, या हिंदी इंग्लिश की जो क्वालिफाइंग टेस्ट है उसका स्टैंडर्ड क्लास 10 तक ही होगा। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग,
मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड एंड एवोल्यूशन सिस्टम। टीचिंग एड में वो सब चीज़ें आ जाएंगी, विजुअल एड, ये सब इस तरह की चीज़ें आएंगी। एवोल्यूशन सिस्टम आएंगे। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक को। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अब सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी साइंस। पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ करंट का टॉपिक है पहला आपका, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पावर ड्यू टू करंट, इंटरलेशन बिटवीन, ये सारे टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। अब लाइट का टॉपिक है कन्वर्जन डाइवर्जेंट ऑफ लाइट, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेंटर फॉर कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इसका सोर्स ऑफ एनर्जी का टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीडिंग टू डिफरेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन यूज, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटरफॉल, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। मोशन का एक टॉपिक है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। इसमें है ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, एक्सीशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट, ये सब फिजिक्स के आपके टॉपिक हैं। फ्लोटेशन, साउंड का टॉपिक है नेचर ऑफ साउंड एंड प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन्स, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। ठीक है, मैटर नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर, मैटर नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट्स ऑफ मैटर का एक टॉपिक है, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्लासिफिकेशन मैटर इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस, हेनरी लॉ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, colloid, phases of colloid, Tyndall effect, Brownian statement, suspension properties of matter, measurement of properties of matter, SI system of units, physical chemical change, law of chemical combination। ठीक है, Avogadro's law, atomic and molecular masses, average atomic mass, mole concept, molar masses, percent combination। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टॉपिक हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम्स, रुदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, formation of ions, characterization of element as metal, metalloids, metal isotopes, isobar, isotons, periodic classification of element, Mendy periodic law, periodic properties of element, trend in the periodic and the groups, importance of the periodic table, position of hydrogen in the periodic table, chemical substances हैं nature and behavior acids, basic and salt, classification and definition of acid, bases, Bronsted-Lowell theory, Lewis concept of acid and bases, relative strength and acid bases। और भी टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक है, मेटल एंड नॉन मेटल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इंक्लूडिंग ऑल द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, ओर्स एंड मिनरल्स, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, कोरिजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। कार्बन कंपाउंड का टॉपिक है पोजिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन द पीरियोडिक टेबल, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मोलिक्यूल, स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड मोलिक्यूल्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स है, इंडस्ट्रियल सोर्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एनालिसिस ऑफ कार्बोनिक एसिड, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का एक टॉपिक है, पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, गंगा एक्शन प्लान बाय इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर, मैन मेड मटेरियल का एक टॉपिक है, इसमें सीमेंट, प्रोक्लेन, ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप, डिटर्जेंट, पॉलीमर फाइबर्स। लाइफ प्रोसेस का टॉपिक है, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, नीड फॉर न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल, व्हाट photosynthesis, various steps of physiological nutrition, aerobic and anaerobic respiration, transportation in human being, transportation in plant, transportation in animals, excretion in animal including human being, excretion in plant, control and coordination एक टॉपिक है, इसके सब टॉपिक एनिमल नर्वस सिस्टम्स, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल, रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव, हार्मोन्स इन एनिमल्स, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक है, importation of variation modes of reproduction used by single organism, sexual reproduction in plant animal, reproduction in human being, what happen when egg is not fertilized, एक ये टॉपिक भी दिया हुआ है, modes of avoiding pregnancy, family planning, heredity and evolution का एक टॉपिक है, what is heredity, Middle's law of inheritance, how is sex determined,
evolution classification, acquired and inherited traits, homologous and analogous organs, water fossils, human evolution. The human eye and the colorful world, structure of eye है, defect of eye and their correction, natural resources का एक टॉपिक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म सेल्स। टिश्यू का एक टॉपिक है, बायोलॉजी के अंदर जो आते हैं डेफिनेट टिश्यू, टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एवोल्यूशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रोथ, प्लांची एनिमलिया, नोमेनकल्चर। एक और टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल, तो ये भी आपको तैयार करना है, हेल्थ एंड इट्स फेलियर, टाइप्स ऑफ डिसीज, इन्फेक्टियस नॉन इन्फेक्टियस, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो अब एक टॉपिक है, आवर इन्वायरमेंट, इसमें एटमॉस्फेयर है, ग्लोबल वार्मिंग है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, वाटर पोल्यूशन, ऑक्सीजन, सॉइल पोल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल्स, ब्रीथ ऑफ लाइफ, वाटर वंडरफुल वाटर पोल्यूशन, व्हाट इज़ ओजोन लेयर, इस पर एक टॉपिक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग, क्रॉस ब्रीडिंग। आई होप ये डिटेल सिलेबस है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है, आपको 6 to 12 NCERT तो पढ़नी ही पड़ेगी, साथ ही साथ कुछ और एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। तो NCERT में सब डिटेल दिया हुआ है, और आप 6 to 12 पढ़ लेते हो वो काफ़ी है। आई होप आपको ये पसंद आएगी, तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्वेरी कमेंट बस करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी।